नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की इंग्लिश स्पीकिंग की इस क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विशेष अलग प्रकार के ऐसे सेंटेंसेस जिनके रूल टेंस के रूल से कुछ अलग होते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे अलग अलग प्रकार की शब्दों की, अलग अलग प्रकार के हेल्पिंग वर्ब को जो शब्द हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं और इनका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में। हमारी रोज़ डेली लाइफ में हम ऐसे शब्दों का बहुत यूज़ करते हैं और इनका यूज़ एक सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब कैन। जी हाँ, कैन, CAN, कैन, जिसका अर्थ होता है सकना, और इसका भी प्रयोग जो है एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से किसी काम को कर सकने की बात करते हैं या हमको उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। मोस्टली बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारी सिचुएशंस होती है जिसके अंतर्गत ज़्यादातर जो कैन के क्वेश्चन बनते हैं, एक्चुअली इसका संबंध हमारी पावर से रिलेटेड होता है। जैसे हमारे अंदर बहुत सारी पावर है, बॉडी पावर है, माइंड पावर है, मनी पावर है, और सबसे ज़्यादा है सिचुएशन से रिलेटेड हमारी किसी काम को करने की क्षमता या पावर। जैसे हमको पैसे की ज़रूरत है और किसी व्यक्ति से हमको पैसे लेना है। अब पता नहीं इस सिचुएशन में उस व्यक्ति के पास पैसा है या नहीं है, मगर अगर हम उससे पूछना चाहें कि क्या आप मुझे 100 रुपये दे सकते हो, तो सीधे हम कैन का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में और पहले कैटेगरी क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे हमको उससे पूछना है क्या आप मुझे 100 रुपये दे सकते हो, सीधे सेंटेंस बन जाएगा कैन यू गिव मी 100 रुपीज़। और अगर वो दे सकता है तो आंसर देगा यस आई कैन गिव यू 100 रुपीज़, और वो नहीं दे सकता तो सीधे निगेटिव आंसर होगा आई कैन नॉट गिव यू 100 रुपीज़ या आई कांट गिव यू 100 रुपीज़। तो दोस्तों, कैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब है और सबसे खास बात यह है कि कैन का जब हम प्रेजेंट के केस में यूज करते हैं तब हम क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते, बिना किसी चेंज के कैन का प्रयोग होता है। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही खास बात है कि चाहे आंसर पॉजिटिव देना हो और चाहे निगेटिव देना हो, हम सीधे कैन का प्रयोग कर देंगे। और बहुत सारे सेंटेंस इससे बनाए जा सकते हैं। जैसे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, यस आई कैन हेल्प यू, नो आई कांट हेल्प यू, इसका आंसर हो सकता है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है और यूज होता है। जैसे तुम क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू, तुम कहाँ जा सकते हो, वेयर कैन यू गो, आई कैन गो टू हिमालय। ऐसे ही तुम कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस हैं आप कैन का यूज करके क्वेश्चन और आंसर के रूप में बना सकते हैं। एक खास बात और है दोस्तों कैन की, कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, बी हो या ही हो, सी हो, इट हो या नेम हो, सिंगुलर प्लूरल, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, सभी प्रकार के लिए कैन का ही प्रयोग करते हैं और आंसर में, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दोस्तों, अगर हम इसी कैन की बात करें पास्ट के केस में, जैसे हमें ये पता करना है कि क्या तुम कल आ सकते थे, क्या तुम कल जा सकते थे, मैं तुमसे कल मिल सकता था, तब उस केस में ये जो कैन है वो बदल जाता है कुड में। जी हाँ दोस्तों, कुड। जैसे हमें पूछना है क्या तुम कल मेरी मदद कर सकते थे, कुड यू हेल्प मी यस्टरडे, क्या तुम कल मुझसे मिल सकते थे, कुड यू मीट मी यस्टरडे। ऐसे ही इसका आंसर भी हो सकता है आई कुड हेल्प यू यस्टरडे, आई कुड कम यस्टरडे, आई कुड गो टू कॉलेज यस्टरडे, आई कुड अरेंज मनी फॉर यू, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता था, आई कुड नॉट अटेंड क्लास, मैं क्लास नहीं अटेंड कर सका, मैं कर सकता था और मैं कर सका, दोनों के केस में कुड का प्रयोग करते हैं। और अगर इसको नेगेटिव सेंटेंस को आप स्टाइल में बोलना चाहते हैं तो कुड नॉट को आप कुंट कह सकते हैं। जैसे आपको कहना है
मैं उसकी मदद नहीं कर सका। आई कुंट हेल्प हिम। मैं नहीं जा सका। आई कुंट गो। मैं नहीं मिल सका। आई कुंट कम। वो नहीं आ सका। ही कुंट कम। ऐसे ही क्या तुम आ सकते थे? कुड यू कम। क्या तुम मेरी मदद कर सकते थे? कुड यू हेल्प मी। इस तरीके से हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं कैन के पास्ट के केस में, और कुड के केस में भी क्रिया में कोई चेंजेस नहीं हो सकता। इसके प्रैक्टिस करने का तरीका यह है दोस्तों कि आप जो आपके अंदर क्वालिटी हो, आपके अंदर कोई विशेष काम करने की क्षमता हो, वो सारे आप सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आप ये लिस्टिंग करिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी है किसी काम को कर सकने की। जैसे मैं गा सकता हूँ, आई कैन सिंग। मैं डांस कर सकता हूँ, आई कैन डांस। मेरा भाई पेंटिंग कर सकता है, माई ब्रदर कैन डू पेंटिंग। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, आपके ब्रदर क्या कर सकते हैं, आपकी मदर क्या कर सकती हैं, सिस्टर क्या कर सकती हैं, फादर क्या कर सकते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी विशेष क्वालिटी है उसकी एक लिस्टिंग करिए और उसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करिए। और साथ ही साथ फ्यूचर में ऐसा कोई सिचुएशन जो आप कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बट नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आप सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं बिफोर आई कुड राइड ओनली साइकिल बट नाउ आई कैन राइड बाइक। बिफोर आई कुड नॉट स्पीक गुड इंग्लिश बट नाउ आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश। माई सिस्टर could not operate computer before 1 year but now she can operate computer. My father could not use Android mobile but now my father can use Android mobile. इस तरीके से आप सेंटेंसेस को ऐड करके पास्ट और प्रेजेंट की सिचुएशन को आप यूज करके प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज और दोस्तों, अगर सकना का केस फ्यूचर के लिए भी बनाना हो तब भी कैन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल आ सकता हूं, आई कैन कम टुमारो। क्या तुम कल मुझसे मिल सकते हो? कैन यू मीट मी टुमारो। तो सकना का केस फ्यूचर में भी हम कैन का ही प्रयोग करके सारे सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आगे हम फिर बात करेंगे कुछ नए टॉपिक की। हैव अ नाइस डे, सी यू, सब्सक्राइब माय चैनल, like and comment and share. Have a nice day.